हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रदेव। मैं यहां पर आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, राइट। और जैसे कि आप लोग सामान्य हिंदी के बारे में जानते होंगे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, आरओ का एग्जाम हुआ, या कहें बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ, बिहार एसआई का एग्जाम हुआ, या कहा जाए हमारा यूपी लेखपाल का हुआ। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें सामान्य हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इन्हीं सब को देखते हुए मैंने सोचा कि ये जो इस चैनल के माध्यम से हम उन्हें फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करेंगे, एचडी देंगे, हिस्ट्री कराएंगे, जिससे कि हमारे गांव से बच्चे भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बच्चों हिंदी पर। सामान्य हिंदी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि, राइट। संधि आप लोगों ने नाम सुना होगा। संधि विषय पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है, सामान्यतः अर्थ होता है मेल, संयोग, मेल मिलाप, राइट। इन सब में कोई भी हो, चाहे वह एक संधि का मतलब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, बट हम जो यहाँ आपके सामान्य हिंदी में वर्णन करने आ रहे हैं वो हमारा होगा वर्णों का मेल। दो या दो से अधिक वर्ण जब मिल करके किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं तो हम उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, ये हो जाता है कवींद्र, राइट। इसमें हमने देखा सब दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द कवि है, दूसरा इंद्र है, दोनों मिलकर के एक तीसरा विकार कवींद्र का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारी क्या है? एक संधि है। इसी प्रकार जैसे आपने सुना होगा या जानते होंगे विद्या धन आलय। क्या है? विद्यालय, राइट। विद्या धन आलय, विद्यालय। इसी प्रकार देव धन ऋषि, देवधन ऋषि, बराबर देवर्षि। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? संधियां हैं। अब ये कैसे संधि करती हैं, कैसे करती हैं, नहीं करती हैं, हम इन्हीं सब चीजों पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। पहले तो हम जानेंगे कि हमारी संधियां कितने प्रकार की होती हैं, राइट। तो हम चलते हैं संधि के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। संधि के प्रकार। दोस्तों, संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहले प्रकार की हमारी संधि है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियां हैं। तो प्रश्न यहां पर है कि हम स्वर संधि किसे कहते हैं, या हम व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये जो 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि हम उन्हें कहते हैं जब हमारे 2 स्वर वर्ण आपस में मिलकर के एक तीसरे
स्वर का या विकार का निर्माण करते हैं तो वहां पे स्वर संधि होती है, स्वर संधि वहां पर होती है। जैसे शरण धन अर्थी बराबर शरणार्थी, राइट, शरणार्थी। इसमें दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये आ स्वर है और यहाँ पर ये आ स्वर है, मिल करके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखते होंगे यहाँ पर ये जो लास्ट वर्ड में यहाँ पे आ छुपा होता है, ठीक है, यानी आ वर्ड और इसका ये पहला आ वर्ड मिल करके क्या बना दिए, बड़ा आ बना दिए, तीसरा, जिससे हमारा ये तीसरा विकार क्या हो गया, शरणार्थी, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे क्योंकि स्वर ही आपस में मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। इसी प्रकार कपिधन ईश बराबर होता है कपीश। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं ये छोटी ई है प्लस बड़ी ई है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ी ई। यहां पर क्या है, हमारे दो स्वर ही आपस में मिल रहे हैं और एक तीसरा विकार दे रहे हैं, इसलिए यहां पर कौन सी संधि है हमारी, स्वर संधि, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम आपको एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। सची धन इंद्र, यहां पे होता है सचींद्र, सचीधन इंद्र, सचींद्र, यानी यहां पर बड़ी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब हमारे स्वर वर्ण ही आपस में मिल करके एक तीसरा विकार बनाते हैं तो हम वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन, व्यंजन संधि जब दो व्यंजन, जैसे हम लोग हिंदी में जानते हैं हमारे व्यंजन वर्ण का से लेकर के ज्ञा तक होते हैं, यदि वो आपस में मिल करके एक नए विकार उत्पन्न करते हैं तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, ठीक है। वहां पे क्या होते हैं, व्यंजन संधि उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा वहां पे अगर किसी एक स्वर हो और उसके साथ में एक व्यंजन वर्ण भी मिला हो तब पर भी जो विकार उत्पन्न होगा उस वहां पर जो संधि होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें दिग धन अंबर, यहाँ व्यंजन संधि में दिग धन अंबर बराबर होता है दिगंबर। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा का व्यंजन है और आ मिल करके क्या बन गया है, ग, राइट। तो यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कि हमने क्या बताया था, या तो व्यंजन व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है अगर हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, या एक स्वर वर्ण हो और एक व्यंजन वर्ण हो तब पर भी वहां पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। तो आपके इस उदाहरण में आपको वो दिख रहा है कि एक स्वर है, वर्ण है और एक व्यंजन है, वह मिल करके क्या बना दे रहे हैं, एक तीसरा विकार उत्पन्न कर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। इसी प्रकार उत्धन चारण, उच्चारण, राइट। यहां पर दोस्तों ता वर्ण और चा मिल करके, सॉरी आ, बड़ा आ मिल करके चा का निर्माण कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये ता व्यंजन है हमारा और ये बड़ा आ स्वर है, इन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, चा बना रहे हैं, यानी उत्धन चारण, उच्चारण। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में कौन सी संधि हुई, यहाँ पर व्यंजन संधि। इसी प्रकार दोस्तों हाँ यहाँ पर विसर्ग संधि, विसर्ग, विसर्ग को आप देखते होंगे हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे वर्ण जिनमें विसर्ग हो और दूसरा वर्ण चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। जैसे निधन छल, सॉरी यहाँ पर
हम ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि के उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं, निह धन छल, तो क्या हो जाता है, निश्छल, निश्चल। राइट, यहां पर देख रहे हैं हमारा ये क्या है, विसर्ग है, और यहां पर ये क्या है, आ है, मिल करके इसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, निश्चल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा विसर्ग है और एक स्वर है, मिलने के बाद एक तीसरा विकार श दे रहे हैं, यानी ये इसमें कौन सी संधि है हमारी, विसर्ग संधि। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, तो इस प्रकार से ये हमारे आज का जो सेशन रहा, इस प्रकार जो हमारा आज तक का सेशन रहा कि हमारी संधि क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, तो जनरली हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हम उस प्रकार में, जैसे मैंने बताया कि हमारी संधियां स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की मुख्यतः हैं। हम आगे सेशन में इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।